Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today's topic is continuous series. Continuous के हम लोग हमने डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर ली थी. लास्ट टॉपिक बचा है कंटेंट. ओके, सो कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी वही 4 टाइप थे जो डिस्क्रीट के थे. ओके, इंडिविजुअल के 3 ही थे जो हम लोग 3 कर रहे थे. हमने स्टेप डिवीजन नहीं किया था उसके अंदर. हमने डिस्क्रीट में किए थे चारों मेथड्स. वही मेथड्स है. आज हम लोग इसी को करने जा रहे हैं. तो आज हम लोग ये 2 मेथड्स कंप्लीट करेंगे एंड कल के हमारे ये 2 मेथड्स होंगे. कौन कौन से? आज के कौन से? एज्यूम, एक्चुअल मीन और डायरेक्ट. एंड कल के है एज्यूम और स्टेप डेविएशन. ये आपको कल मिलेंगे और ये आज मिलेंगे. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल मीन से. ये फर्स्ट मेथड है. एक्चुअल मीन. ओके, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड? आपको क्या करना होता है एक्चुअल मीन में? सेम आप लोग क्या निकालते हो? एक्चुअल. एक्चुअल कैलकुलेट क्या करते हो? एक्चुअल मीन. यही करते हो ना? कैसे करते हो? इसके अंदर हम लोग जो स्टेप फर्स्ट स्टेप सीख कर आए थे उसके अंदर हम सिंपल हम वो कर देते थे. क्या करते थे? सिंपल. जो हमने इंडिविजुअल में सीखा था, याद है सबको? याद है? जो हम बिल्कुल सिंपल स्टेप डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने स्टार्ट की थी तब हमने एक्चुअल मीन करा था. तो उसको हम लोग बिल्कुल सिंपल फॉर्म पे करके आ रहे थे. याद है किसी को? एनीवन हु? ओके, मैं बताती हूँ. सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करते थे, राइट? और उसके बाद हमारा हो गया था जब हमने डिस्क्रीट करा था उसके अंदर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ लग गया था, राइट? या एन, कुछ भी लगा लो. अब जो आपका लगना है ना, आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार कैसे. सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. अब ये एफ एम क्या है? एम क्या है? एफ तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी. एम क्या है? मिड वैल्यू, राइट? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आपको कैसे दिया होता है? जो आपको 0 to 10, 10 to, वो तो आपको इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो एफ, ये आपका एक्चुअल मीन कैलकुलेट हो जाएगा. ओके. सेकेंड इज जब आप लोग डेविएशन निकालोगे, जब आप डी निकालोगे इसके अंदर भी, इसके अंदर आपको फाइंड आउट द डेविएशन ऑफ द मिड पॉइंट फ्रॉम द एक्चुअल मीन. इसके अंदर आपको ऐसे निकालना है. ये जो एक्स स्मॉल तो था ही, बस लग जाएगा एम माइनस एक्स बार. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्चुअल मीन मेथड इन दी एक्स. जो स्मॉल एक्स होता है ना, जब आप डेविएशन निकालते हो डी जिसको बोलते हैं, वही इस पर हम लोग एक्स लिखते हैं. और डी हम लोग कब लिखते हैं? जब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे होते हैं. या कौन सा लिखते हैं? शॉर्टकट. तो इसके अंदर हम लोग एक्स ही लिखते हैं. थर्ड स्टेप है आप लोगों का, आपको करना है एफ स्क्वायर द डेविएशन मल्टीप्लाई देयर. आप जो ये एक्स है इसका स्क्वायरिंग करोगे. ओके, सिग्मा एफ एक्स, सॉरी, एक्स का स्क्वायर रूट करोगे. और ये जो मैं अभी क्वेश्चन में बताऊंगी पूरा करना कैसे है, ठीक है? और लास्ट स्टेप आप लोग अप्लाई करोगे फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. ये बिल्कुल सेम है, ये आपने करा होगा. ऐसा पिछले वाला फॉर्मूला था ना, इसी का बिल्कुल सेम है, वही, कुछ लगना नहीं. अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे कैसे क्या करना है. इसको रब कर रही हूँ. फॉर्मूला नोट आउट कर लिया होगा. क्वेश्चन लिखो आप लोग सब. ये एक्स है 0 to 10, 10 to 32, 40,
40 to 50। ओके, ये एक्स है। अब आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है इसके अंदर। क्या क्या गिवन है? 4, 3, 6, 5। इसको टोटल भी कर लेना सिग्मा एफ को। कितना आएगा? 4 और 6 10, 3 और 5, 3 और +2 5, +5 20 आ जाएगा, राइट। अब आपको सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करोगे? एक्स की। अच्छा, निकालनी आती है सबको मिड वैल्यू? कैसे निकालते हैं बताओ? हम लोग ऐसे निकालते थे ना, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा? 5, ये आएगा। तो अब मिड वैल्यू निकालते हैं। 5, 15, 25, 35, 40। ओके, फर्स्ट स्टेप निकाल लिया सबने। फर्स्ट स्टेप हो गया। जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा था मिड वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द मिड वैल्यू। ओके, हमने इसकी बीच की जो दीवार थी, जैसे कहते हैं ना दीवार खड़ी हुई है, इसके बीच के जो नंबर्स है उसके बीच को मिड वैल्यूज निकाल दी हम लोगों, मिड नंबर्स निकाल दिए इसलिए। ठीक है, अब निकालना है आपको एफ एम। एफ एम, अच्छा आप एफ एम से याद रखना, एफ एम सुनते हो आप लोग? रेडियो मिर्ची। ओके, सो रेडियो मिर्ची जो हम सुनते हैं तो एफएम बोलते हैं, एफएम है ये। तो इससे आप लोग याद रखना कि एफएम निकालना है हम लोगों ने, राइट। कैसे निकालना है? 4 5 जा 3 × 15, 150, 5 × 35, 175, okay, 2 × 45, 90। Now you calculate total value. Now you calculate the total value of the FM. Okay, calculate करो। 480। ओके, आपका टोटल आ जाएगा 480। क्लियर? 480 आ गया। अब आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने मिड वैल्यूज निकाल लिया, आपने एफएम निकाल लिया। ओके, अब आपको निकालना है, अभी क्या सीखा था? x = m - x बार सीखा था, सीखा था। उससे पहले, अच्छा ये छोड़ो, ये तो आपने निकाल लिया, ये थर्ड स्टेप नहीं, ये मत निकालो, कोई नहीं। उससे पहले आप नीचे आप लोग एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था कि आपको एक्स बार कैसे निकालना है, बताया था कैसे निकालना था। सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ऐसे ही बताया था। तो टोटल कितना है सिग्मा एफ एम हमारा? 480 डिवाइडेड बाय 20। ये कट जाएगा 2 के टेबल से, 24। आंसर देखो 24 आ रहा है, 24 आ रहा है सबका। ओके, हमने फर्स्ट स्टेप मिड वैल्यू निकाला। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, आपको दीवार खड़ी कर देनी है 0 to 10 के बीच में, वो मिड वैल्यू। फिर एफएम मैंने बताया, आप एफएम से वो याद रखेंगे जो आप रेडियो मिर्ची भी सुनते आते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको एक्स बार का फॉर्मूला तरीका बताया कि आपको एक्स बार इससे निकालना है, तब पहले ये स्टेप निकालो। क्लियर? अब हमारे पास एक्स बार आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, हमारा एक्स बार इसी के अंदर यूज होएगा। देखो, जो स्मॉल एक्स है, m - x बार, ठीक है। m - x बार, m क्या है? मिड वैल्यू। x बार कितना है आप लोगों का? 24। ओके, तो ये मिड वैल्यूज गिवन है। 5 - 24 करो, कितना आ जाएगा? -90। करना एक बार, यही आ रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट माइनस करो जल्दी से। 15 - 24 कितना आ जाएगा? 15 - 24 -9, राइट। 25 - 1 आ जाएगा, ठीक है। 35 - 11 आ जाएगा, 35 - 24, और 45 - 21। क्लियर?
क्लियर है कॉन्सेप्ट है? अब आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायरिंग रूट। ये सीखा था नेक्स्ट स्टेप, इसका स्क्वायरिंग रूट करो जल्दी से। 19 इंटू 19 361, 81, 1 121, 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 441। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब एक लास्ट स्टेप करना है आपको, निकालना है एफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो हम लोग निकाल कर आए हुए हैं ना, एफ और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 इंटू 361 आपका आ जाएगा 1444। 3 इंटू 81 243, 6 1 जा, 5 इंटू 121 605, 2 8 882 आ रहा है। इसका टोटल लिख रही हूँ सिर्फ 3180, मतलब सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 3180। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को? पहले यहाँ तक एक बार सीखो, फिर आप फॉर्मूला यूज़ करना, खुद निकालना। ठीक है? फर्स्ट स्टेप आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आपको जब मिड वैल्यू आ गया, अपने एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है? सेकेंड स्टेप, टोटल कर लिया सिग्मा एफ एम का, वो आ गया। उसके बाद आपने क्या करना था, आपने एक्स बार निकालना है। एक्स बार कैसे निकाला, एक्स बार डिवाइडेड एक्स बार इज इक्वल टू एम माइन क्या था, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यही था फॉर्मूला। एक्स बार निकालने का क्या फॉर्मूला था, मुझे बताओ ज़रा। सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यही था। ठीक है, आपने वो निकाली, आपका 24 आंसर आ गया, एक्स बार आ गया। अब आप लोग स्मॉल एक्स जो हम लोग निकालते थे फर्स्ट में, वही निकालना है। एम माइनस एक्स बार आ जाएगा अब इसके अंदर। इसमें हम लोग पहले एक्स लेते थे क्योंकि हमें इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो इसके अंदर हमने मिड वैल्यूज निकाली है, राइट। तो हम इसको माइनस कर देंगे, वही आ जाएगा। फिर इसका ही स्क्वायरिंग रूट करोगे। आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये स्टेप था, फोर्थ आपने ये निकालना है, फिफ्थ स्टेप आप एक्स स्क्वायर करोगे, और लास्ट स्टेप जो आपका है एफ एक्स स्क्वायर, आप एफ और ये जो एक्स स्क्वायर आया और ये एफ को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, मैं इसको रब कर देती हूँ, फॉर्मूला निकालना है। क्या फॉर्मूला था हमारा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3180, और सिग्मा एफ 20। अच्छा, ये 2 के टेबल से कट जाएगा अगर काटोगे तो। 20 है ना एफ, सिग्मा एफ देखो 20 है, देखना ये 2 के टेबल से कट रहा है। 318 कट जाएगा, 1 जा 318 डिवाइडेड बाय 1 5 10 118 159 आ रहा है। तो रूट में आपका 159 तक आंसर आ रहा है सबका, आ रहा है। अब जो 159 का आंसर आ रहा है ना, वो मे बी आ रहा है 12.61। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है वो आ रहा है 12.61। ओके, दिस इज आंसर। क्लियर? क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन करें, इसी का दूसरा क्वेश्चन करें। चलो लिखो, एक बार आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन लिखो आप लोग। एक्स लिखो,
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40। लिख लियो, एफ लिख लो साथ साथ। 2 3 4 1। टोटल कर लेना जल्दी से इसका। अब क्या फाइंड आउट करोगे? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का, राइट? निकालो जल्दी से। इसके बीच में इसकी दीवार खड़ी कर दो जल्दी से। और फिर जो हमारा एफ एम है, जो हम लोग एफ एम सुनते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ और एम को। 10, 3 इंटू 15, ये 35 आ जाएगा। 45, 100। ठीक है, एफ एम को टोटल कर लो जल्दी से, कितना आ रहा है? मेरे पास तो मेरा 190 आ रहा है, तो आप लोग टोटल करना जल्दी से। पहले यहाँ तक करो फिर बताती। टोटल करना जल्दी से। 190 आ रहा है सबका? ओके। अब क्या निकालोगे? अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या था? एक्स बार निकालने का। सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, राइट? एफ एम कितना है? 190, 10 आया। आंसर क्या आ गया? एक्स बार 90। सबका यही आया है? वेरी गुड। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है? जल्दी से निकालो सब खुद ही। सबको पता चल गया क्या निकालना है, राइट? निकालो। 5 माइनस 19 माइनस 14 माइनस 4 6 16। अब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर निकालो। एक्स स्क्वायर 14 इंटू 14, 196, 16, 36, 256। अब लास्ट स्टेप क्या करोगे? एफ एक्स स्क्वायर निकालोगे। सबने यहाँ तक निकाल लिया है? एम एक्स एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर निकाल ली सबने? मल्टीप्लाई कर रही हूँ अब मैं। इसका टोटल आ रहा है आपका सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का टोटल है 840। देखो आप लोग का आ रहा है? जल्दी से बताओ मुझे। सबका यहाँ तक आ रहा है? कोई डाउट है? मिड वैल्यू फाइंड कर ली, एफ एम निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स बार निकाला। कैसे? सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। एक्स बार आ गया 19, राइट? 19 में से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा एक्स बार आया था 90। ठीक है, मैंने 5 माइनस 19 कर दिया, 15 माइनस 19 कर दिया, 25 माइनस 19 कर दिया, 35 माइनस 19। आंसर आ गए। अब फिर इसका स्क्वेयरिंग रूट कर दूंगी और लास्ट में एफ और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ। क्लियर कॉन्सेप्ट? जल्दी से लगाओ फॉर्मूला। लगाया? क्या आंसर आ रहा है बताओ? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एफ एक्स स्क्वायर कितना है? 840 डिवाइडेड बाय 10। क्या आ रहा है रूट में आंसर? 84। सबका आ रहा है 84। तो जो रूट आप लोग निकालोगे तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 9.165। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? देखो इस बार का जो पेपर है ना, आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ये तो मुझे आइडिया हो गया, राइट? तो आपने इस क्वेश्चन पे इतनी मेहनत करनी है, जो असाइनमेंट देती हूँ प्लीज़ कर लिया करो।
ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अभी भी पता नहीं है कि पेपर कैसे होंगे, राइट, बट आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अभी भी आप लोग के ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्योंकि स्कूल्स अभी फिर से क्लोज हो गए, क्योंकि 10th और 12th के तो एग्ज़ाम्स चल ही रहे, बट आप सबकी ऑफ है, राइट। आप 9th 11th के ऑफ है, 1st to 8th के तो ऑफ थे ही, आप लोग के भी अभी ऑफ है। तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करो ना, देखो अभी बहुत टाइम है और आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारा है डायरेक्ट मेथड। स्टेप्स लिखो डायरेक्ट मेथड के। ओके, सो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है ये हमारा, सेकेंड ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आपको कैलकुलेट करना एक्चुअल मीनिंग। कैसे कैलकुलेट करोगे, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सेम बिल्कुल, ठीक है। सेकेंड स्टेप है आप लोग का, आपने मिड वैल्यूज, जो आप लोग मिड वैल्यूज, आपको इसके अंदर मिड वैल्यूज गिवन है क्या, आप लोग मिड वैल्यूज निकालोगे, ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये निकाल लिया, नहीं मैं बताती हूँ, ऐसे रिवाइज करते हैं, इसको छोड़ो। आप लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हो, फाइंड आउट द मिड वैल्यू, ये निकालते हो फर्स्ट स्टेप, राइट, एंड एफ और एम को मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट, एफ और एम को मल्टीप्लाई करते हो, देन आप एक्चुअल मीन कैलकुलेट करते हो, यही करते हो, एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यही करते हो। और फोर्थ स्टेप है आप लोग का, आपने ये जो एम निकाला है ना मिड वैल्यू, एफ एम निकाल लिया, मिड वैल्यू का स्क्वेयरिंग रूट कर दोगे, मिड वैल्यू को क्या कर दोगे, स्क्वेयरिंग रूट कर दोगे। जैसे हम लोग उसके अंदर करते थे ना, एक्स का स्क्वेयरिंग रूट करते थे, सिर्फ जो एक्स हमारे पास बड़ा वाला आता था उसका स्क्वेयरिंग रूट करते थे डायरेक्ट में, दोनों बार में यही करा था हमने, ठीक है। और लास्ट स्टेप में आप एफ एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, और हमारा और लास्ट स्टेप कौन सा है, फॉर्मूला रूट में लग जाएगा, एफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, एनी डाउट। आप पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ऐसे ऐसे चलोगे ना तो क्लियर रहेगा। फिर एफ एम को मल्टीप्लाई करना, फिर एक्स बार निकालना, फिर एम स्क्वायर, फिर एफ एम स्क्वायर, फिर अप्लाई द फॉर्मूला। क्लियर, चलो क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन लिखो 0 to 10, 10 to 20, जल्दी से लिखो, मैं साथ साथ लिख रही हूँ, आप लोग लिखो एक जो आपको गिवन है। 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी लिखो 4, 3, 6, 5, टोटल कर लेना साथ साथ, 20 आ रही है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही कर लेते हैं, वही यानी 5, 15, जल्दी से कर ले तो कर सकते हो आप, कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट द एफ एम, मल्टीप्लाई कर दोगे एफ एम को, 20, 45, 150, 175, 90, इसका टोटल करोगे तो टोटल आ जाएगा 480। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है,
480 आ रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो करना है ना वो बताऊंगी अब। ओके, आपने यहाँ तक कर लिया, वही सेव करना है यहाँ तक। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, वही एक्स बार निकालो जल्दी से खुद। एक्स बार कैलकुलेट करो जल्दी से, जल्दी से एफ बार। इसके अंदर सिर्फ एक्स बार कैलकुलेट करना है, यूज नहीं करना। ओके, क्योंकि ये बाद में ये फॉर्मूले में यूज होएगा। ठीक है, ये जो 24 है ना फॉर्मूले में यूज होएगा, क्योंकि एक्स बार स्क्वायर हमें करना है ना 24 का, तो हमने ये निकाल लिया सबने। अब आप लोग क्या करोगे, जो m का स्क्वायरिंग रूट है ना, m स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायरिंग रूट करोगे, m का निकालना। m का स्क्वायरिंग रूट निकालो जल्दी से। 25 225, फिर 25 इंटू 25 625, 35 इंटू 35 1225। क्लियर है? पक्का? एनी डाउट यहाँ तक है? नहीं है? ओके, अब आप क्या करोगे, ये एफ और ये एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे, बस। एफ और एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके अंदर सिर्फ आपको एम का स्क्वायरिंग रूट कर, एफ एम तक आपने वही निकालना है, और इसके बाद आपने एम का स्क्वायरिंग रूट लेना है और फिर एफ एम स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 4 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 100। 3 इंटू 225 आ जाएगा 675। 6 इंटू 625 आ जाएगा 3750। 5 इंटू 1225 आ जाएगा 6125, एंड लास्ट आ जाएगा 406। सिग्मा एफ एम स्क्वायर आ गया आपका टोटल 14700। देखो आप लोग का आ रहा है, 14700 आ रहा है। क्लियर है? यहाँ तक आपने देखो एफ एम तक वही करना है जो आपने अभी करा, फिर उसके बाद m का स्क्वायरिंग रूट करना और एफ एम स्क्वायर करना। क्लियर है? और एक स्टेप इसके बाद जो था, आपने x बार भी निकालना है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आप लोग को करवा रही हूँ, फॉर्मूला पुट ऑन करते हैं। जल्दी से फॉर्मूला पुट ऑन करो। क्या फॉर्मूला था? x बार लगा लेना। एफ एम कितना है, ट्वेंटी फोर का स्क्वायरिंग रूट करना। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा 1470 के सीधे 2 के टेबल से कटेगा ये। 735 माइनस 578, ये आ रहा है। माइनस करोगे तो 159 आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो आएगा 12.61। क्लियर है? 12.61 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको असाइनमेंट दूं, हम लोग यहाँ तक रोकते हैं, अभी असाइनमेंट पे चलते। क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन कर लिया? ओके, बस आपको एफ एम तक और एक्स बार तक आपने वही निकाली, क्योंकि एक्स बार सिर्फ आपका फॉर्मूले में यूज होएगा। ओके, अब मैं आपको दे रही हूँ आपका असाइनमेंट। अब वही दो क्वेश्चंस को दोनों फॉर्म में करोगे। ओके, लिखो, एक्स लिखो 10। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से।
ठीक है, एंड दिस इज योर F 4 5 7 5 4. Standard deviation. हेल्प ऑफ, किसका हेल्प करना है आपने इसके अंदर? डायरेक्ट एंड किसका करोगे? और एक्चुअल, या आपका किसका है ये वाला? ये आपका स्पॉन्टेनियस सीरीज है। ये तो आपको पता चल ही रही है ना स्पॉन्टेनियस सीरीज कैसी होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फर्क जानते हो ना आप लोग? ओके, so this is your question and assignment complete karo. Okay, so guys, please like, share, subscribe my video and thank you so much.